वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। मकरूहात रोज़ा वो चीज़ें जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। मतलब रोज़ा ख़त्म तो नहीं होता, रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़े का सवाब कम हो जाता है। वो 8 चीज़ें हैं। नंबर 1, मुंह में थूक जमा करके निकलना। आप वैसे ही थूक आ रहा है, निकल रहे हैं जैसे नॉर्मल हम लोग रहते हैं, इससे तो रोज़ा नहीं टूटता थूक निकलने से। लेकिन मुंह बंद करके रखा थोड़ी देर और फिर थूक को जमा किया, जमा करके खूब सारा वो जमा कर दिया, उसके बाद निकल लिया। अगर ये कहा जाए कि मुंह में पानी पिरांड लगा रहा है तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह से थूक जमा करके निकलना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 2, रोज़े में किसी चीज़ का चखना या चबाना। देखिए इसके अंदर थोड़ी तफसील है। किसी चीज़ का चखना वैसे तो मकरूहात में है, लेकिन जो औरतें बच्चों को रोटी वगैरह चबा कर खिलाती हैं और कोई औरत, कोई दूसरा बंदा ना हो जो बच्चे को रोटी खिला सके, तो फिर औरत को इजाज़त होगी कि वो रोटी चबा करके बच्चे को खिला दे, बशर्ते कि रोटी के ज़र्रात हलक के अंदर न पहुँचे। इसी तरह कुछ खाविंद वगैरह होते हैं जो गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, नमक तेज़ हो जाए या कम हो जाए तो उस पर गुस्सा करते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को भी रोज़े में चखने की इजाज़त है, लेकिन फ़ौरन थूक दे। और अगर बगैर उज़्र के चबाना या चखना, ये मकरूहात रोज़े में शामिल है। नंबर 3, टूथपेस्ट या मंजन या कोयला। आप ब्रश कर रहे हैं सुबह उठ के, कुछ लोग गाँव वगैरह में खेड़े में मंजन वो करते हैं, कोयले से दांत साफ करते हैं। इसी तरह से लाल दंत मंजन करते हैं कुछ, और कोलगेट का वाइट वाला मंजन करते हैं या गुल मंजन करते हैं। तो इन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 4, बीवी से दिल लगी करना। रोज़े की हालत है और जिमा का इंजाल है या खौफ है जिमा का, कि जिमा भी हो सकता है या इंजाल भी हो सकता है, इन दोनों चीज़ों का खौफ है। इस हालत में बीवी से दिल लगी करना, ये भी मकरूहात रोज़ा में शामिल है। नंबर 5, रोज़े की हालत में कसदन थका देने वाले काम करना। कोई ऐसे काम करना जो रोज़े की हालत में आपको थका दें, आप उन आमाल के करने से, उन काम को करने से आप थक जाए, तो इस तरह के काम करना ये भी रोज़े में मकरूह है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रेस लगाना, दौड़ लगाना या तैराकी वगैरह करना, उससे भी बहुत थकान होती है। इस तरह की जो भी हालत है, जो भी आमाल ऐसे हैं जो आपको मशक्क़त में डाल दें और आपके अंदर रौब पैदा कर दें, तो वो हालत रोज़ा में मकरूह है। नंबर 6, बहालत रोज़ा गुनाह करना। रोज़े की हालत में गुनाह करना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। गुनाह चाहे कौली हो या फैली हो, आप ज़बान से करें या अमल से करें, किसी भी तरह का गुनाह हो, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 7, कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना। कुल्ली करना, आप बार बार कुल्ली कर रहे हैं, ज़्यादा कुल्ली कर लगे, तो उससे क्या होता है, कुल्ली ज़्यादा करने से कि आपके मुंह के अंदर पानी की तरी रह जाती है। तो उसके निकलने से हालांकि कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर बार बार ज़्यादा कर रहे हैं, मुबालगे के साथ कर रहे हैं, या आप नाक में पानी चढ़ा रहे हैं ऊपर तक, तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 8, औरत का शौहर की इजाज़त के बगैर नफिली रोज़ा रखना। ये फ़र्ज रोज़े जो चल रहे हैं रमज़ान के, इसके अंदर नहीं, बल्कि नफिली रोज़े के अंदर शौहर को चाहिए कि वो, बीवी को चाहिए कि शौहर से पहले इजाज़त ले, उसके बाद नफिली रोज़ा रखे। ये 8 चीज़ें हैं जो रमज़ान के अंदर अक्सर उमूमी तौर पर पेश आती हैं। इसको सुने और सेव करें और इसको आगे शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।